वेलकम टू द चैनल। डे टू डे कन्वर्सेशन में आपने ऐसे सेंटेंसेस को कई बार सुना भी होगा और देखा भी होगा, जैसे चाय छान दो, अदरक कूट दो, दही जमा दो, या ये भी कह सकते हैं दही लगा दो, रोटी सेक दो, चावल पका दो, पानी भर दो, बिस्तर लगा दो और मोबाइल चार्ज पर लगा दो। लेकिन क्या आपको पता है कि 90% लोग इन सिंपल सेंटेंसेस की इंग्लिश गलत बोल देते हैं। अगर आप भी इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने में मिस्टेक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को सिखाने वाली हूँ जिन्हें आप अपने घर के कामों के लिए अक्सर यूज किया करते हैं। आज की क्लास की खास बात यह है, इन तमाम सेंटेंसेस को इतने सिंपल वे में सिखाऊंगी कि आप वीडियो को पूरा देखने के बाद इन तमाम सेंटेंसेस की इंग्लिश फौरन बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर जितने भी सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं या किसे कहते हैं। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी को हुक्म यानी के ऑर्डर दिया जाता है, इल्तिजा यानी कि रिक्वेस्ट की जाती है, इस्लाह यानी कि एडवाइस दी जाती है, आप मशवरा यानी सजेशन भी देते हैं, और इन सेंटेंसेस में आप वार्निंग भी दे सकते हैं। इसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाता है। वो काम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, इनमें से कोई भी काम हो सकता है। और इस तरह के सेंटेंसेस में आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और यू सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस का स्टार्ट एक्शन वर्ब से होता है, यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस में एक्शन वर्ब शुरू में ही आ जाता है। चलिए एग्जाम्पल की मदद से मजीद समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है दही जमा दो, या फिर ये कह सकते हैं दही लगा दो। तो ये सेंटेंस हमारा ऑर्डर की फॉर्म में है, तो इसे आप सिंपल वे में बोलेंगे सेट द कर्ड, सेट द कर्ड। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को रिक्वेस्ट करके बोलना हो तो आप बोलेंगे प्लीज दही जमा दो या दही लगा दो। तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज सेट द कर्ड। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आप एडवाइस की फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे तुम्हें दही जमा देना चाहिए या लगा देना चाहिए। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड सेट द कर्ड, यू शुड सेट द कर्ड। और अगर हमें सजेशन देनी हो कि तुम्हें सोने से पहले दही जमा लेना चाहिए, तो आप बोलेंगे यू शुड सेट द कर्ड बिफोर गोइंग टू बेड, यू शुड सेट द कर्ड बिफोर गोइंग टू बेड। इसी सेंटेंस को हम मुख्तलिफ टेंसेस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, जैसे मैं दही जमा रही हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम सेटिंग द कर्ड, आई एम सेटिंग द कर्ड। मैं दही जमा चुकी हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में हम बोलेंगे आई हैव सेट द कर्ड, आई हैव सेट द कर्ड। मैं दही जमाऊंगी। फ्यूचर टेंस में हम बोलेंगे आई विल सेट द कर्ड, आई विल सेट द कर्ड। अब एक और सेंटेंस देखिए, चाय छान दो। इसके लिए हम सिंपली बोलेंगे स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। ये सेंटेंस हमारा ऑर्डर फॉर्म में है। अगर हम रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलना चाहें, रिक्वेस्ट करनी हो प्लीज चाय छान दो, तो आप बोलेंगे प्लीज स्ट्रेन द टी, प्लीज स्ट्रेन द टी। अगर एडवाइस देनी हो कि तुम्हें चाय छान देनी चाहिए, तो आप बोलेंगे यू शुड स्ट्रेन द टी। अगर हमें कहना हो तुम्हें चाय पेश करने से पहले छान लेनी चाहिए, मीन्स सजेशन देनी हो, तो आप बोलेंगे यू शुड स्ट्रेन द टी बिफोर सर्विंग इट, यू शुड स्ट्रेन द टी बिफोर सर्विंग इट। अब इसी सेंटेंस को मुख्तलिफ टेंसेस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं चाय छान रही हूँ, आई एम स्ट्रेनिंग द टी,
आई एम स्ट्रेनिंग द टी। अगर हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बोलें, मैं चाय छान दूंगी, आई विल स्ट्रेन द टी। आई विल स्ट्रेन द टी। क्या तुम चाय छान दोगे? ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और साथ फ्यूचर में भी है, तो हम बोलेंगे विल यू स्ट्रेन द टी। हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। विल यू स्ट्रेन द टी? क्या तुम चाय छान दोगे? अगर हम बोले बेहतर होगा कि तुम चाय छान दो, तो आप बोल सकते हैं यू हैड बेटर स्ट्रेन द टी। यू हैड बेटर स्ट्रेन द टी। अगला सेंटेंस है हमारा चावल पका दो, तो हम सिंपली ऑर्डर फॉर्म में बोलेंगे कुक द राइस। रिक्वेस्ट फॉर्म में अगर हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे प्लीज कुक द राइस। और अगर हमें एडवाइस फॉर्म में बोलना हो तो हम बोलेंगे यू शुड कुक द राइस। यू शुड कुक द राइस। अब इसी सेंटेंस को मुख्तलिफ टेंसेस में ट्रांसलेट करते हैं। मैं चावल पका रही हूँ, आई एम कुकिंग द राइस। आई एम कुकिंग द राइस। मैं चावल पका रही हूँ। क्या तुम चावल पका रहे हो? आर यू कुकिंग द राइस? ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे लिख दिया है सब्जेक्ट से भी पहले। आर यू कुकिंग द राइस? मैं चावल पकाऊंगी, फ्यूचर टेंस है, तो हम बोलेंगे आई विल कुक द राइस। अगर हमें बोलना हो आज मैं चावल पकाऊंगी, तो हम बोलेंगे आई विल कुक द राइस टूडे। आई विल कुक द राइस टूडे। अगला सेंटेंस है रोटी बेल दो। बेलने को इंग्लिश में कहते हैं रोल आउट। रोटी बेल दो, रोल आउट द चपाती। तुम्हें रोटी बेल देनी चाहिए, यू शुड रोल आउट द चपाती। यू शुड रोल आउट द चपाती। मैं रोटी बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग आउट द चपाती। आई एम रोलिंग आउट द चपाती। मैं रोटी बेलूंगी, आई विल रोल आउट द चपाती। आई विल रोल आउट द चपाती। अगला सेंटेंस है रोटी सेक दो। सेकने की इंग्लिश होती है बेक। रोटी सेक दो मीन्स बेक द चपाती। तुम्हें रोटी सेक देनी चाहिए, यू शुड बेक द चपाती। यू शुड बेक द चपाती। मैं रोटी सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग द चपाती। आई एम बेकिंग द चपाती। क्या तुम रोटी सेक दोगे? विल यू बेक द चपाती? विल यू बेक द चपाती? इंटेरोगेटिव में हम जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है टेंस के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट पे लिख देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। और ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं, हाँ मैं रोटी सेक दूंगी, यस आई विल बेक द चपाती। यस आई विल बेक द चपाती। अगला सेंटेंस है अदरक कूट दो, तो हम बोलेंगे क्रश द जिंजर। क्रश द जिंजर। अगर कहना हो चाय के लिए अदरक कूट दो, तो आप बोलेंगे क्रश द जिंजर फॉर टी। क्रश द जिंजर फॉर टी। अगर इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बोलें, क्या तुम चाय के लिए अदरक कूट दोगे? विल यू क्रश द जिंजर फॉर टी? विल यू क्रश द जिंजर फॉर टी? और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर इस तरह से देंगे, हाँ मैं चाय के लिए अदरक कूट दूंगी, यस आई विल क्रश द जिंजर फॉर टी। यस आई विल क्रश द जिंजर फॉर टी। तो मैं चाय के लिए अदरक कूट देनी चाहिए। अब यहाँ पे हम सजेशन दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू शुड क्रश द जिंजर फॉर टी। यू शुड क्रश द जिंजर फॉर टी। अगला सेंटेंस है हमारा बिस्तर लगा दो। तो बिस्तर लगा दो ऑर्डर फॉर्म में हम बोलेंगे मेक द बेड। मेक द बेड। अगर रिक्वेस्ट करनी हो तो आप बोलेंगे प्लीज मेक द बेड। प्लीज मेक द बेड। और अगर एडवाइस करनी हो तो आप बोलेंगे यू शुड मेक द बेड। यू शुड मेक द बेड। मैं बिस्तर लगा रही हूँ। अब इसको हम मुख्तलिफ टेंसेस में देख रहे हैं सेंटेंस को, तो हम बोलेंगे आई एम मेकिंग द बेड। मैं बिस्तर लगा दूंगी, आई विल मेक द बेड। मैं बिस्तर लगा दूंगी, आई विल मेक द बेड। क्या तुम बिस्तर लगा दोगे? विल यू मेक द बेड? विल यू मेक द बेड? बेहतर होगा कि तुम बिस्तर लगा दो, यू हैड बेटर मेक द बेड। यू हैड बेटर मेक द बेड। अगला सेंटेंस है चादर झाड़ दो। चादर झाड़ दो मीन्स फ्लिक द बेडशीट। अगर रिक्वेस्ट करनी हो कि प्लीज चादर झाड़ दो, आप बोलेंगे प्लीज फ्लिक द बेडशीट।
प्लीज फ्लिक द बेडशीट। अगर एडवाइस करनी हो तो आप बोलेंगे यू शुड फ्लिक द बेडशीट। तुम्हें चादर झाड़ देनी चाहिए। यू शुड फ्लिक द बेडशीट। मैं चादर झाड़ रही हूँ। आई एम फ्लिकिंग द बेडशीट। मैं चादर झाड़ दूंगी। आई विल फ्लिक द बेडशीट। क्या तुम चादर झाड़ दोगे? विल यू फ्लिक द बेडशीट? विल यू फ्लिक द बेडशीट? हाँ, मैं चादर झाड़ दूंगी। यस, आई विल फ्लिक द बेडशीट। यस, आई विल फ्लिक द बेडशीट। अगला सेंटेंस है कपड़े धो दो। इसके लिए ऑर्डर फॉर्म में बोलेंगे वॉश द क्लॉथ्स। अगर रिक्वेस्ट करनी हो कि प्लीज कपड़े धो दो, प्लीज वॉश द क्लॉथ्स। तुम्हें कपड़े धो लेने चाहिए। एडवाइस करनी हो या सजेशन देनी हो तो आप बोलेंगे यू शुड वॉश द क्लॉथ्स। यू शुड वॉश द क्लॉथ्स। चलो आज कपड़े धो लेते हैं। तो इस सेंटेंस में हम लेट का यूज करेंगे चलो के लिए। लेट्स वॉश द क्लॉथ्स टुडे। चलो आज कपड़े धो लेते हैं। लेट्स वॉश द क्लॉथ्स टुडे। अगला सेंटेंस है पानी भर दो। हम बोलते हैं पानी भर दो के लिए फिल द वाटर। अगर रिक्वेस्ट करनी हो कि प्लीज पानी भर दो तो आप बोलेंगे प्लीज फिल द वाटर। प्लीज फिल द वाटर। तुम्हें पानी भर देना चाहिए। यू शुड फिल द वाटर। अब मुख्तलिफ टेंसेस में इसको देखते हैं। मैं पानी भर रही हूँ। आई एम फिलिंग द वाटर। मैं पानी भर रही हूँ। आई एम फिलिंग द वाटर। बोतल में पानी भर दो। फिल द बॉटल विद वाटर। तुम्हें बोतल में पानी भर देना चाहिए। एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करेंगे यू शुड फिल द बॉटल विद वाटर। यू शुड फिल द बॉटल विद वाटर। अगला सेंटेंस है गैस बंद कर दो। तो हम बोलेंगे टर्न ऑफ द गैस। खाना बनाने के बाद गैस बंद कर देना। टर्न ऑफ द गैस आफ्टर कुकिंग। टर्न ऑफ द गैस आफ्टर कुकिंग। क्या तुम गैस बंद कर दोगे? विल यू टर्न ऑफ द गैस? विल यू टर्न ऑफ द गैस? तुम्हें खाना बनाने के बाद गैस बंद कर देनी चाहिए। यू शुड टर्न ऑफ द गैस आफ्टर कुकिंग। यू शुड टर्न ऑफ द गैस आफ्टर कुकिंग। तो ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे से सेंटेंसेस जिनका यूज हम घर पे और किचन में बहुत ज्यादा करते हैं। ये सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव होते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आखिर में ये सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। दूध गर्म कर दो। प्याज छील दो। दरवाजा खोल दो। पंखा चला दो और लाइट बंद कर दो। इन सब की इंग्लिश आप लोगों ने मुझे कमेंट में बतानी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।